कि ए डी इज इक्वल टू 3AB है, तो बिंदु डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो लेट्स से हमारे पास में एक पॉइंट ए है, इसके निर्देशांक क्या है 1,1, और पॉइंट बी क्या है हमारे पास में, पॉइंट बी है उसके निर्देशांक है 2,-3। अब इस लाइन ए बी को हमने बढ़ाया आगे बी के आगे, और हमें एक पॉइंट डी है, और हमें ये अगर पहले हम लाइन पहले ज्वाइन कर देते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये जो लाइन है इसके बारे में हमें एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो ए डी है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ ए बी है। ए डी इज 3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ए डी को हम क्या कर सकते हैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहां से बी डी की वैल्यू क्या जाएगी, बी डी इज इक्वल टू 2AB, बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। नाउ अब अगर मैं यहाँ से बी डी बाई ए बी का रेशियो निकालूं तो क्या जाएगा, या ए बी बाई बी डी निकालूं तो क्या जाएगा, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू 1/2। तो मीन्स अगर हम देखें तो ये दोनों ए बी और डी क्या है 1:2 में है। तो मीन्स आई कैन से अगर डी के निर्देशांक h, k हैं, तो पॉइंट बी जो है वो क्या कर रहा है, इसको ए डी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं पॉइंट बी के निर्देशांक ए और डी के निर्देशांकों के टर्म्स में लिखूं तो क्या होंगे, बी के निर्देशांक में क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा सा फिगर हम दिखते रहते हैं। तो ये गिवन है हमें कि ये है 1:2 में। तो सिंप्लीफाई करने पे बी के निर्देशांक क्या आएंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच, 1 इंटू एच, और अपॉन में क्या आएगा दोनों का सम, तो 2 प्लस 1। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, अगेन अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू के, अपॉन क्या जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। और हमें बी के निर्देशांक तो हमें ऑलरेडी पता है वो क्या है 2,-3। तो ये किसके इक्वल है 2,-3 के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच बाय 3, कॉमा यहाँ क्या जाएगा 2 प्लस के बाय 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे हम x कोऑर्डिनेट x के इक्वल कर देंगे और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल कर देंगे। तो 2 प्लस एच बाई 3 इज इक्वल टू 2, कॉमा 2 प्लस के बाई 3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, h इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू -9 -2 विच इज इक्वल टू -11। तो यहाँ से h कॉमा k की कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, h कॉमा k इज इक्वल टू 4, -11। सो हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे जो हमने h कोमा के एज्यूम करते वो क्या है 4, -11 के इक्वल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।